इफ़ यू हैव बीन बिट्रेड और चीटेड बाय समवन, व्हाट आर वी सपोज टू डू? तो जब भी ये सिचुएशन आती है तो हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज। नंबर 2, वैलिडेट। एंड नंबर 3, लर्निंग। जब भी आपके साथ ये होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सैड होते हो, हर्ट होते हो, यू मे वाना क्राई, राइट? सो दैट इज़ द स्टेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले मतलब आप वही इंसिडेंट सोचते रहोगे कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने उस टाइम पे छोड़ा, या आपको उस बंदे से, पर्टिकुलर बंदे से या बंदी से अटैचमेंट होता है और आप पास्ट में जी रहे होते हैं, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। दिस इज द स्टेज वेयर you don't have to deny your feelings, you have to keep thinking about those things like what has happened, because इस स्टेज में आप क्या कर रहे हो? प्रोसेस कर रहे हो अपने इमोशंस को। तो फर्स्ट स्टेज इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज लाइक यू हैव बीन हर्ट, राइट? तो अब आप इसमें क्या करोगे कि आप अपने यू कीप रिपीटिंग योर सेल्फ लाइक ये मेरे साथ ये हुआ, उसने ये किया, दिस हैपन ड्यू टू दिस, and then you will keep telling to all the friends, relatives or whoever like मेरे साथ ये हुआ, I am in that state now, right? तो 1-2 दिन के लिए तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज इमीडिएटली सडन हर्ट हुआ है आपको एंड यू वांट टू प्रोसेस दोज फीलिंग्स। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू कीप रिपीटिंग दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। ये आप हैं, ठीक है, but I have made this happy. Let me make it sad. And you are very sad, right? Because of something has happened, like someone has betrayed you and someone has cheated on you, okay? So now you are telling to yourself, keep, thinking about that scene which has happened in the past, and you are telling to other people as well. अब हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें टेंशन मिलती है, हमें ऐसे लगता है कोई हमें हमारे सेंटीमेंट्स को समझ रहा है, हमें वो सिंपैथी वाली फीलिंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या एटलीस्ट हम अच्छा फील करते हैं, लाइक समवन इज हियरिंग, समवन इज टेकिंग योर साइड, राइट? बट अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं तो क्या इसके डिसएडवांटेज है? लेट मी शो यू। दिस इज यूनिवर्स। Now universe is manifesting through you, right? Through your breath, right? And universe has different vibrations, different things we can manifest, because universe has simultaneously different vibrations. अब क्या है, हमने फिल्टर लगा दिया यहाँ पर विक्टिम का, लाइक वी हैव कीप टेलिंग दीज थिंग, 1 day पास, 2nd day पास, 3rd day, 4th day, 5th day, एंड वी आर कीप रिपीटिंग दिस थिंग। तो हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, हमारी आइडेंटिटी बन गई है विक्टिम की, कि मेरे साथ ये हुआ। तो यूनिवर्स हैज नो चॉइस आउट ऑफ अदर वाइब्रेशन, वो ही विक्टिमहुड से रिलेटेड ही आपको आपके थ्रू मैनिफेस्ट होगा। तो यू विल बी मोर बिट्रेड बाय द पीपल। ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि लोग और आपको धोखा देंगे, और आपको लगेगा कि ये मेरे साथ लूप में क्यों चल रहा है, लाइक वाई दिस थिंग इज की रिपीटिंग विद मी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट मी शो यू हियर। ये है रेडियो, ये 93.5 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, राइट? ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी गाने चल रहे हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट चल रही है, वंस यू ट्यून इन इनटू दिस फ्रीक्वेंसी, आपको वो ही सुनाई देगा। सेम हैपन विद द यूनिवर्स, वट एवर द आइडेंटिटी एट द करंट मोमेंट यू आर कैरिंग, राइट? इफ यू आर कैरिंग लाइक आई एम पुअर, यू नो, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा होता है, तो यूनिवर्स हैज टू पास थ्रू यू एंड यू आर कैरिंग दैट फिल्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, वही सर्कमस्टांसेस, और फिर आप बोलोगे कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, राइट? तो सेम हियर, जब भी आपके साथ ये होता है तो उस केस में नंबर 1 है कि आप एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि मेरे साथ ये हुआ। थोड़े दिन आप, ठीक है, उसके बारे में सोचो, ऐसा हुआ, क्या हुआ, दूसरों को बोलो, फिर आप उसको स्टॉप करो। सेकेंड स्टेज इज वैलिडेशन। अब वैलिडेशन में क्या होता है? validation, okay? So you have to label that particular emotions. Now out of this you have to come to your own awareness, okay? अब ये फील करो कि कहाँ दर्द हो रहा है। जब भी मैं सिचुएशन को सोचती हूँ या सोचता हूँ तो मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, या मेरे स्टमक में मुझे मतलब टाइटनेस फील हो रही है, या क्या फील हो रहा है। बट अब जो आप अवेयरनेस, लाइक यू हैव टू कम टू योर प्योर अवेयरनेस ऑफ योर इमोशन,
pure awareness of your emotion, and then you have to label your emotion. Okay, तो यू डोंट हैव टू लिंक, आप उसको पास्ट से लिंक नहीं करेंगे कि अब आप ये नहीं करेंगे कि ये जो मैं इमोशन प्रेजेंटली आई एम फीलिंग, लाइक आई एम फीलिंग हर्ट, सो ये इमोशन आप ये इस वक्त आप प्योर अवेयरनेस यूज करेंगे, अभी मैं अपने बॉडी में ये फील कर रही हूँ, बट यू विल स्टॉप लिंकिंग इट लाइक बिकॉज ऑफ दैट पास्ट में ये हुआ, उस बंदे ने ये किया था, उस बंदी ने किया। बस उसको एक्नॉलेज करने के बाद आप वैलिडेट करो, प्योर अवेयरनेस में आ जाओ और फील करो कि मेरे को ये फीलिंग हो रही है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट इवन फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग हर्ट, एंड उसको इन्हें एक लेबल दे दो। द मोमेंट यू गिव दैट लेबल कि उस इमोशन से आपका लिंकेज कम हो जाता है, क्योंकि अब आप उस बंदे के बारे में नहीं सोच रहे जिसने आपको ये जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, आप बस इस अवेयरनेस में आप आ गए हो कि आपको दुख हो रहा है या हर्ट हो रहा है, या मतलब आप सैड हो, यू आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट लाइक यू यूज्ड टू फील, राइट। तो यानी कि आपका उस बंदे से जो भी था वो पास्ट में रह गया, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टेज इज लाइक वंस यू लेबल दिस इमोशन, वंस यू लेबल दैट इमोशन, अब आप क्या करोगे, अब यू आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स विच एमिट इमोशंस विच इज कैरिंग इमोशंस। सो अब आपने उसको लेबल कर दिया कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम annoyed or I am sad, I am hurt, whatever it is, I am angry, okay। तो जैसे ही तुमने उस इमोशन को एक्नॉलेज किया, वैलिडेट किया, इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब आपका काम है आप दूसरे इमोशंस को कैसे लेके आओगे, लाइक यू वांट टू फील ओके, यू वांट टू फील गुड, यू वांट टू फील हैप्पी। तो इफ यू लाइक टू डू डांस, योगा, वॉक पे आप चले गए, कुछ अच्छा बना के खा रहे हैं, कोई अच्छे फ्रेंड की कंपनी को एंजॉय किया है, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका वो जो इमोशन आप कैरी कर रहे थे वो कम हुआ। नाउ कम टू द लर्निंग स्टेज विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्या है, जब हम इस 3D में आते हैं ना, उससे पहले हम बहुत सारे सोल लेसन प्लान डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमें वो लेसन मिल रहे होते हैं, बट हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम उसको एक बड़ा सा पर्सपेक्टिव नहीं देखते कि ये इट वाज एन लेसन, ओके, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव इट ऑन। हम उसमें काफ़ी टाइम ले लेते हैं, उससे निकलने में हम निकलते हैं, नो मैटर। सो फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं और नर्सरी से आगे आगे हम 12th तक अपना स्कूल पास करते हैं, जिसमें अलग अलग ग्रेड्स, अलग अलग लेवल होते हैं, राइट। अब आप नर्सरी से अगर मान लो आपको ग्रेड 1 में जाना है, तो आप एक एग्जाम दोगे और टीचर्स आपका एग्जाम्स लेंगे, राइट। जब आप उस एग्जाम में पास होगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, राइट। सो हमें इसी तरीके से देखना है कि जो भी हमारे साथ हुआ, जिसने भी हमें धोखा दिया, या जिसने भी हमारे साथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, वो एक टीचर है और उन्होंने हमारा एग्जाम हुआ है, तो हमारी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम इजीली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में ही अटके हुए बिना ही पास हो जाए टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। तो जो भी हमारे साथ, लाइक वी शुड बी न्यूट्रल, कि अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, राइट, क्योंकि हमने तो आने से पहले अपने सोल लेसन प्लान डिजाइन किए हैं। तो अगर हम ये देखने लगे कि जब भी कुछ भी बुरा होता है, हो सकता है ये मेरा सोल को ये लेसन लर्न करना हो, और जो भी तुम्हारे साथ कर रहा, दे आर टेकिंग पार्ट एज ए टीचर, राइट। तो जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है, यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। सेम इन लाइफ, आपका बर्थ होता है, आपका डेथ होता है, आप डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम्स पास करते हैं, और डिफरेंट लोगों को है ना रोल प्ले करना होता है आपके टीचर का। कैन यू बिलीव, कुछ लोग तो बिफोर टेकिंग बर्थ, ओके, इस बंदे को अगर ये सीखना है तो मैं ये रोल प्ले करूंगा या करूंगी। सो दिस डिपेंड्स अपॉन कार्मिक साइकिल विच इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो अब ये अगर आपने पर्सपेक्टिव रखा, तो इसका मतलब जो भी आपके साथ बुरा हुआ, दैट इज फॉर समथिंग लर्निंग। अब आप देखो कि क्या था ऐसा, मतलब अब क्या होता है कि सबसे पहले जब आप ट्रिगर्ड होते, इट मीन्स समथिंग यू हैव टू हील इनसाइड योरसेल्फ, बिकॉज यूनिवर्स इज मिरर इमेज, एवरीवन इज मिरर इमेज ऑफ you, whatever you are carrying, which emotion is dominant and whatever you are carrying in yourself, okay। So
अब आप देखो कि वर यू ओवर गिविंग, क्या बाउंड्री सेट नहीं थी उस रिलेशनशिप की, या मतलब ऐसा क्या था, क्या उसमें मतलब रिस्पेक्ट नहीं था शुरू से। तो वो आपको देखना है कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे, और उस पैटर्न को मुझे कैसे सही करना है जिससे कि दोबारा मेरे साथ ये ना। थैंक यू।